हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 14 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपीटीपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में मोस्टली क्या होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर ये जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, और देखिए कई बार यहाँ से ये चीज़ पूछा जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाता है। तो देखिए जितने भी विटामिन है उससे वो किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे विटामिन ए की कमी से रोग पूछा है, तो ये है कौन सा, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कि बी की कमी से वेरी होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनकी देखिए जी कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। यहाँ पे देखिए फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये नहीं है, तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी प्राकृतिक में जो है स्वतः पाया जाता है और ये एक तरह से जीवांश की फॉसिल फ्यूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, जल गैस हो गया और कोयला, ये सारे फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। देखिए फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो देखिए कि जो कई करोड़ों वर्ष पूर्व जो है हम देखते हैं कि प्रकृति में हमें जो ईंधन मिलता है उसको हम एक तरह से जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसमें ये बनता कैसा है, तो देखिए लगभग ये अनुमानित किया गया कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो है जीव जंतु या जो जो हमारे पेड़ पौधे वो मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण और उच्च ताप और दाब के कारण वो दबे हो जाने के कारण वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पेट्रोलियम हो गया, जितने में पेट्रोल है, डीजल, घासलेट, ये सारे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और देखिए इसका प्रयोग किस में किया था, जो हम देखते हैं कि वाहनों में, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें, खाना पकाने में, रोशनी, इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस में होता है, तो ये पोलोनियम में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि समस्थानिक होता क्या है, तो देखिए समस्थानिक जो वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनको समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। इसके अपोजिट में संभारी कौन से तत्व होते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनको संभारी कहते हैं। ठीक है, और उनके परमाणु क्रमांक डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर इसमें बराबर होते हैं, लेकिन परंतु जो एटॉमिक भार है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए कि ये जो मैंने एग्जांपल बताए और इसके ये सबसे ज़्यादा हमने देखे कि समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। ठीक है, कई बार हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे जाते हैं, तो मैंने कई बार बताया, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के जो है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, यानी कि उसको जो है कम किया जाता है, यानी कि तो देखिए इसके लिए यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मॉडरेटर के रूप में कौन कौन सी चीज़ यूज होता है, तो देखिए मेनली इसमें सबसे अच्छा जो मंदक कहलाता है, यानी कि जो हम कहते हैं मॉडरेटर, वो होता है भारी जल, जैसे D2O से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए D2O, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ प्रयोग किया जाता है एक तरह से मॉडरेटर के रूप में। इनकी वो न्यूक्लियर जो क्रिया होती है उसको जो है कम कर दिया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वायु क्या है। तो देखिए वायु एक प्रकार के एक मिश्रण है। तो कई बार एक छोटी छोटी चीज़ें पूछा जाता है कि क्या ये यौगिक है, धातु, अधातु या मिक्सर है। तो यहाँ पे देखिए वायु क्या है, एक तरह का मिक्सर है। देखिए यहाँ पे उपधातु के बारे में आपको बता दूं। देखिए उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो हमारा उपधातु कहलाता है, इनके मेटलॉइड कहता है। जिसके सही एग्जाम्पल एक है, ये है आर्सेनिक। ठीक है, जिसका सिंबल है AS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए कई बार मैंने ये हमें बताया कि सदिश राशि और अदिश राशि। देखिए सदिश राशि जिसमें हम देखते हैं कि
परिमाण के साथ साथ वो दिशा भी डिनोट करता है, तो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पे सदिश राशि नहीं है, वो है आयतन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, देखिए दिश सदिश यानी कि दिशा साथ में हो, वो हमारे सदिश कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सदिश राशि नहीं है, वो है आयतन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे कौन सी है, तो देखिए मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी उपयुक्त सही भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ग्रीन हाउस गैस है उसके जो कौन कौन से इम्पैक्ट है, कौन कौन से सेक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किया था। तो देखिए इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, वो 15.9 है। और देखिए इसके अलावा जो सॉरी यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है उसमें 25.6 होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस ये उत्सर्जित करते हैं अलग अलग सेक्टर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं। तो देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्राय वो एक तरह से क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मादा जननांग किस प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रिलैक्सिन। एक तरह से ऐसा एक हार्मोन है जो हम देखते हैं कि मादा जननांग से उत्सर्जित होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो यहाँ पे एस्ट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है कि एक तरह से ये फीमेल हार्मोन भी कहते हैं इसको, और ये प्राकृतिक हार्मोन है जो पुरुष और मादा दोनों में पाया जाता है। एक तरह के ऐसा हार्मोन है जो है एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजोला क्या है। तो देखिए एजोला एक जलीय फल है और ये हमारी धान की खेती इन सारी चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और उसके लिए एक तरह से ये जो हेल्पफुल होता है इनकी धान की खेती के लिए। और ये एक तरह से हम देखते हैं कि जो पानी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा छिछले पानी होता है वहाँ पे तैरती रहती है, और एक तरह से ये शैवाल के जैसा मिलती जुलती है, आप ये फिगर में देख रहे होंगे। और ये धान खेती और ऐसी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और ये धान के खेत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसकी खेती उनकी पैदावार को बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदरक क्या है। तो देखिए अदरक एक प्रकार का तना होता है, लेकिन देखिए अलग अलग चीज़ों के तने को जो है हम अलग साइंस की भाषा में अलग अलग नाम देते हैं। तो देखिए अदरक एक प्रकार का तना है जिसको हम कहते हैं एक तरह से राइजोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा जैसे आलू भी एक प्रकार का तना है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उसको कंद कहते हैं, इनके ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, और जो अरबी या बांडा जिसको कहते हैं उसका जो एक तरह से ये कॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं घन कंद होते हैं। और प्याज किस प्रकार का तना है, तो ये शलकंद है, यानी कि बल्ब के जैसे एक तरह से हम देखने को मिलता है, तो इसको कहते हैं शलकंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए शलकंद है। ठीक है, और हल्दी और अदरक जिसमें हम कहते हैं कि इसको राइजोम या प्रकंद कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में प्रकंद कहते हैं, इंग्लिश में इसको राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कई बार के तना के विभिन्न प्रकार को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए इनकी ध्वनि अगर वो हम देखते हैं कि जो हवा से पानी में जा रही है तो उसमें इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ये अपरिवर्तित रहेगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी एक जो है एक सेकंड में कोई भी वस्तु अगर जितना कंपन करती है उसको जो कंपनों की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहती हैं। और इसका जो मात्रा क्या होता है वो हर्ट्ज होता है, यानी कि जो आवृत्ति प्रति सेकंड या हम जिसको कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो देखिए एल्डिहाइड के यहाँ पे एग्जांपल है प्रोपेनिल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड क्या होता है, देखिए एल्डिहाइड एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें एल्डिहाइड या हम कह सकते हैं एल्कानल जो एक तरह से एक समूह का नाम है, आमतौर पर इसको हम अल के साथ इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे प्रोपेनल अल। ठीक है, और देखिए एल्डिहाइड में कम से कम एक जो है ये CHO जो है ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है, यानी कि जो घास पास और ये सारी चीज़ों को नष्ट करता है, तो वह है 2,4-D। ठीक है, देखिए 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्साइसेटिक एसिड होता है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखिए DTP दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, और ATP, इनका भी हम फुल फॉर्म जानते हैं। तो देखिए कि DTP को जो है 3 वैक्सीन के नाम से इसको बनाया गया। तो DTP का होता है, देखिए यहाँ पे डिप्थेरिया हो गया और पर्ट्यूसिस हो गया और टेटनस, इन तीनों को मिला के DPT कहा जाता है। और ATP का होता है एडनोसिस ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सेब में अम्ल पाया जाता है कि यहाँ पे मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे
मैलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए फॉर्मिक अम्ल की बात मैंने बात किया था कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है जो चींटियाँ होती है और शहद वाली मधुमक्खियाँ, बिच्छू, इनकी जो है डंकों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। और देखिए मैलिक जो एसिड है एक तरह से ये अंगूर में भी पाया जाता है, ठीक है। और देखिए सेब के बीच में एक चीज़ पाया जाता है साइनाइड, जिसके खाने से जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है। तो देखिए डिटर्जेंट में पाउडर में पाया जाने वाला जो प्रमुख रसायन होता है वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक तरह से ये डिटर्जेंट का एक प्रमुख जो है पार्ट है, और एक तरह से इसके मौजूदगी से क्या होता है पानी को जो है नरम कर देता है, और एक तरह से वो सफाई में मदद करती है। और जो इसको जो है जितने भी हम चीज़ें धोते हैं, कपड़े, इनसे जो है मिट्टी या अन्य पदार्थों को निकालने में ये मदद करते हैं। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इसका रासायनिक फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, कार में रेडिएटर यूज होता है, उसमें रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो देखिए रेडिएटर क्या काम करता है कि ये एक तरह से इंजन को ठंडा रखने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि जब भी हम देखते हैं कि जो कार जो है चलते वक्त वो गर्म हो जाता है, तो एक तरह से उसमें ये रेडिएटर होता है, आप फिगर में देख रहे होंगे। और ये एक तरह से इसमें बहुत सारे जो है लिक्विड कूलेंट लगे होते हैं, और जो एक तरह से जिस पर ये जो टेम्परेचर जाती है तो वो एक तरह से वहाँ से ठंडे होते हुए जाती है, ठीक है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है। आप इस फिगर में देखे होंगे, ये है आर्कियोपेट्रिक्स होती है, इस प्रकार की प्राणी होती है। और ये एक तरह से सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की एक कड़ी है। तो देखिए एक तरह से ना ये पूरी तरह से सरीसृप है और ना पूरी तरह से ये पक्षी है, तो एक इन दोनों की बीच की कड़ी माना गया है, ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हैं, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। डब्ल्यू जोहानसन ने इसको दिया था जीन नाम सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, डब्ल्यू वेटसन, मेंडल और चार्ल्स डार्विन की बात करें, आपको पता होगा कि मेंडल को हम देखते हैं कि आनुवंशिकता के जो है आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, और डब्ल्यू वेटसन को आनुवंशिकी, इन्होंने क्या कहा था सबसे पहले, आनुवंशिकता को इन्होंने आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी कहा था सबसे पहले डब्ल्यू वेटसन ने, ठीक है। और देखिए चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने इवोल्यूशन यानी कि क्रम विकास के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु है। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धातु यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो है पीतल, जिसको हम ब्रास भी कहते हैं, और जिसमें हम देखते हैं तावे और जस्ते के संयोग से ये मिलकर बना होता है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो जर्मन सिल्वर होता है वो मिश्रण है, ठीक है। वो देखिए कि इसमें तावा, जस्ता और निकेल तीन चीज़ों से मिलकर एक बना होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की त्वचा यानी कि स्किन सबसे मोटी कहाँ होती है। तो देखिए मनुष्य की जो स्किन होती है सबसे, वो हमारे पैर की तलवे पर होती है, सबसे मोटी स्किन वहाँ पर ही होती है, ठीक है। आप हमारी ये फिगर में देख होंगे, यहाँ पे ही सबसे मोटी स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कोशिका यानी कि सेल ये कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए हमारी तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही हम देखते हैं कि एक तरह से जो नर्व सेल होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो सेल होती है वो लंबी होती है। और देखिए सेल की अगर हम बात करें तो देखिए सेल की जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत इसकी अध्ययन किया जाता है। और जो मास्ट कोशिका होती है वो एक तरह से संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करती है, कि वो एक तरह से संयोजी ऊतक है मास्ट कोशिका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचआईवी में सबसे पहले शरीर के किस तंत्र यानी कि जो सिस्टम है उस पर हमला होता है। तो देखिए ये एचआईवी जब भी होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम पे सबसे पहले जो है एक तरह से वो खराब होता है, उस पर हमला होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम पे एचआईवी होने से, ठीक है। देखिए एचआईवी का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होती है, और इसके पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एड्स के लिए, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण हम देखते हैं कि एक तरह से हमारी यौन रोग होती है एक तरह से ये, ठीक है, तो सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। और देखिए इस रोग में क्या होता है, देखिए इस रोग को फैलाता कौन था, तो इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम है क्या है, ट्रैपोनेमा पैलिडम, ठीक है,
ट्रैपोनोमा पैलिडम एक प्रकार के जीवाणु है जिसके कारण हम देखते हैं कि ये रोग जो है संचारित होता है। ये एक एक जो है एक मनुष्य के शरीर से दूसरे में ये जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पता लगता है कि आप पूरे लेसन को जो है कैसे अपने अच्छे से ध्यान से सुना है कि और कितने क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अदरक क्या है। तो ये एक प्रकार किस प्रकार का तना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।